संसद का मॉनसून सत्र है जिसका 9वां दिन आज रहा और संसद के दोनों ही सदनों में हो हंगामे के हालात आज भी बने नजर आए। आज भी ऐसे कई मुद्दे रहे जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक मत नजर नहीं आए हैं। विपक्ष के इस हंगामे के चलते आज लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और राज्यसभा में भी गर्मागर्मी होती दिखी। शाम होते होते विपक्ष ने चर्चा के दौरान ही राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दरअसल बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित होने के बाद आज सरकार की तरफ से एंटी पेपर लीक बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर आज दिन भर हमने चर्चा देखी। और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश करते हुए सरकार की मंशा से हाउस को रूबरू करवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and also announced the resolve of zero tolerance to paper leak. And hence this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. My humble request to all the elders in the House is that please help us implement this legislation effectively, and if there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. साफ बात है कि पब्लिक एग्जामिनेशंस पर भरोसा बनाए रखने और पेपर लीक में शामिल सिंडिकेट पर नकेल कसने के मकसद से लाए गए कानून पर देश की नजरें पिछले कई दिनों से टिकी हुई थी। लेकिन राज्यसभा के नंबर गेम से भी ये साफ है कि इस बिल के पास होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विपक्ष बार बार ये कहता हुआ जरूर सुनाई दिया कि बिल में अभी भी कमियां हैं, इसे लेकर कड़ा विरोध भी दर्ज करवाया, लेकिन राज्यसभा में आंकड़ों के गणित से विपक्ष पिछड़ता हुआ नजर आया है। राज्यसभा में जहां पर कुल सदस्यों की संख्या 245 है, हालांकि एक्टिव मेंबर्स 242 ही हैं, और अगर साधारण बहुमत आप देखते हैं तो ये 123 का आंकड़ा होना चाहिए। एनडीए के पास 152 सांसदों का संख्या बल यानी कि नंबर गेम है। ऐसे में एंटी पेपर लीक बिल को पारित कराने के लिए केवल 123 सांसदों का साथ चाहिए। एनडीए सांसद की संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे में इस बिल को बिना किसी बड़ी रुकावट के पास कराए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि इसी बीच में जब राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया और जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसे लेकर भाषण दे रहे थे, उससे ठीक पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और इसे लेकर जेपी नड्डा की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई। जेपी नड्डा ने कहा कि जवाब से पहले ही ऑपोजिशन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 में कई बड़े प्रावधान किए गए जो कि छात्रों के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साल 2024 का जो मूल कानून जो इससे पहले पास किया गया था, और इस नए बिल में और ज्यादा इसे सख्त बनाया गया है। इसमें संगठित पेपर लीक गिरोह, संस्थानों या फिर दोषी अधिकारियों के लिए जेल की सजा को 5 साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल कर दिया गया, और जो पेपर लीक सिंडिकेट और इसमें शामिल सर्विस प्रोवाइडर संस्थान हैं, उन पर 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जहां पर लगभग हर रोज सुनवाई भी होगी। इसके अलावा स्टेट पुलिस या फिर एसटीएफ को किसी भी पेपर लीक मामले की जांच अधिकतम 60 दिन के भीतर पूरी करके बतानी होगी। सरकार के मुताबिक ये कानून ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों कैंडिडेट्स के हितों की रक्षा भी करेगा और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भरोसा बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। दूसरी तरफ छात्र हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तर्क ये दिया कि सिर्फ सजा को सख्त कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए परीक्षाएं करवाने वाली एजेंसीज में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रेजरी बेंच से कई मांग की ताकि पेपर लीक बिल को कारगर बनाया जा सके। खड़गे ने कहा कि देश में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका एक फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो खाली जगह हैं उन पर भर्ती होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा।
ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे। हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बाउंड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। तो एंटी पेपर लीक बिल पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा की सोच में बदलाव के बहाने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मनुस्मृति की कुछ पुरानी पंक्तियों का जिक्र किया। मनुस्मृति का जिक्र होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि ऐसे बयानों से समाज में शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने सभापति से खड़गे की इस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से एक्सपंज करने की मांग की और इसे एक्सपंज कर भी दिया गया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया और विपक्ष पर सदन का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात बताया जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है। अब इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस पहले भी दिखी, जिसके चलते कल दिन भर सियासी पारा चढ़ा रहा। हालांकि भारी हंगामे और 2 बार लोकसभा adjourn होने के बाद जहां पर ध्वनि मत से इसे मंजूरी दे दी गई, जो एंटी पेपर लीक बिल रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल को पास करवाने के लिए सार्थक चर्चा कितनी देर की हुई है। इसी बीच आई एक तस्वीर ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ संसद में एंटी पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ था जो कि एक डेमोक्रेसी के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, ये सीसीटीवी फुटेज हैं और पूरे आंदोलन को ही इन तस्वीरों ने सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। उस दिन प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे और देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब आपको नजर आएंगे। एक बार इन्हीं तस्वीरों को जरा फुल स्क्रीन इस फुल वॉल पर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर आपको ये बैरिकेडिंग्स लगी हुई नजर आएंगी। ये बैरिकेडिंग्स कहीं और की नहीं बल्कि संसद भवन की हैं। सीसीटीवी में साफ नजर आया कि जो प्रदर्शनकारी हैं, यहां पर आप संख्या देख लीजिए, कोई इक्का दुक्का नहीं है, भारी भीड़ है। ये प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। ये सारी की सारी जो बैरिकेडिंग्स हैं, आप ये काफी वीवीआईपी जोन है, इस तरफ संसद भवन है, यहां से एंट्री नहीं होती है और यहां पर आपको 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। संख्या इनकी हजारों में आपको नजर आएगी। संसद भवन के आसपास लगे हुए करीब 5 सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चौंकाने वाली तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, कैद हुई हैं। लेकिन ये 20 जुलाई की तस्वीरें हैं
जो ये बताती है कि कैसे सचिवालय के साइन बोर्ड के ठीक पीछे जो आपको संसद भवन नजर आएगा, एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें आप देखिएगा, और साथ ही प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। साफ एक बात है कि ये सभी की सभी प्रदर्शनकारी अगर उस दिन और नजदीक पहुंच जाते तो लोकतंत्र को कितनी बड़ी चोट पहुंचती, ये समझा जा सकता है। बहरहाल अब क्योंकि कार्रवाई की तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं। लोकसभा से जुड़ी आज की अपडेट क्या रही, जहां आज लोकसभा से भी वंदे मातरम बिल पास हुआ है और साथ ही विपक्ष के हो हंगामे के बावजूद दोनों ही सदनों में वंदे मातरम बिल जो है वो पास हो चुका है। इससे पहले बुधवार को वंदे मातरम बिल राज्यसभा से पारित हुआ था, फिर उसके बाद इसे आज लोकसभा में पेश किया गया। अब क्योंकि दोनों सदन में, लोअर और अपर हाउस में ये जैसे ही पास हुआ, अब उसके बाद ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर ये कानून का रूप ले लेगा। बहरहाल लोकसभा से वंदे मातरम बिल के पास होने के बाद सदन को अब कल तक के लिए एडजर्न भी कर दिया गया है। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम बिल के कानून बनने के बाद अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान, जनगण मन जैसी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। नए कानून के लागू होने से वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। और इतना ही नहीं, वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरीके का इंटरप्शन या फिर किसी को वंदे मातरम गाने से रोकना भी अपराध होगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं और यही सजा राष्ट्रगान के अपमान पर भी दी जाती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा और कानून की नजर में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान होंगे। पहले 1971 के कानून के तहत नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन के अपमान पर ही लीगल पनिशमेंट का प्रावधान था। यानी साफ है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान करना, कानूनी दायरे में आना इसके बाद अब शुरू हो जाएगा। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और उन्हीं की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर यह बिल लाया गया है। कानून बन जाने के बाद आधिकारिक तौर पर जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें पहले राष्ट्रीय गीत बजा करेगा। इस बिल में राष्ट्रीय गीत के सभी जो 6 स्टैंजाज हैं उनको गाने की बात कही गई है। ये कदम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें यह कहा गया था कि जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया जाता है वहां पर राष्ट्रगीत भी बजाया जाएगा। एक अहम बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और दूसरे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें राज्यसभा में एक पर चर्चा अभी चल रही है। सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं, जिसकी कुछ लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब ये बिल यहां से भी पारित हो जाता है, यानी कि एंटी पेपर लीक का जो बिल है वो यहां से भी जब पारित हो जाता है तो इसे लीक माफियाओं के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अब इस कानून के आने से ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट को ध्वस्त करना ज्यादा आसान होगा।